तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग एलाइज सीजन 3 एपिसोड 3 को। तो जैसे कि आप सब लोग पिछले वाले एपिसोड में देखे थे, यहाँ पर जिनपू चाइन को यहाँ पर कहते हैं तुमको सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए, और यहाँ से अगला एपिसोड की स्टार्टिंग होता है और हम लोग को दिखा जाता है चाइन कहता है किस तरफ की टेस्ट देना होगा। और इसके बाद जिनपू समझ जाता है कि जो चाइन है ये यहाँ पर गिल्ड को ज्वाइन करने से नहीं छोड़ने वाला है, और तभी वो कहते हैं तुमको मेरा एक बीस्ट को हराना पड़ेगा। और उसके बाद चाइन कहता है क्या सिर्फ एक ही? मुझे लगता है मुझे तुम काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और तुम किस सोल्जर को यहाँ पर चूज करने वाले हो। और तभी जिनबू कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं एक ताकतवर सोल्जर को ही चुनने वाला हूँ। और उसका चाइन भी कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। और तभी चाइन कहता है ये टेस्ट हम लोगों का कब होने वाला है। और तभी जिनबू कहता है तुम चाहो तो अभी कर लेते हैं, तुम चाहो तो हम लोग हंटर एसोसिएशन जिम में ये टेस्ट को रख सकते हैं। और उसका जिनबू अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये सही टाइम है मुझे अपने शैडो एक्सचेंज को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि मैं जो शैडो एक्सचेंज करता हूँ वो सिर्फ मेरे खुद के ऊपर ही करता हूँ। तो ये राइट टाइम होगा, मैं देख पाऊंगा कि दो इंसान के ऊपर यहाँ पर शैडो एक्सचेंज काम करता है या फिर नहीं। और उसका चाइन यहाँ पर दरवाजे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन जिनबू उसको रोकते हुए कहता है हम लोग इस रास्ते से नहीं जाने वाले हैं। और तभी जिनबू कहता है तुम मेरे थोड़ा करीब आ जाओ। और तभी चाइन काफी ज्यादा शर्मा जाता है और तभी दोनों एक साथ होकर यहाँ पर जिनबू कहता है एक्सचेंज। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जिनबू एंड चाइन जिम में पहुंच चुका है। और तभी चाइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है इस चीज से। और तभी यहाँ पर जिनबू कहता है चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और तभी चाइन कहता है रुको, मेरा तो वेपन लाना ही मैंने भूल गया। और तभी जिनबू कहता है तुम्हारा मतलब वो कोदाल। और तभी यहाँ पर चाइन काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। और तभी यहाँ पर चाइन कहते हैं नहीं नहीं वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। और तभी जिनबू कहते हैं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। और तभी जिनबू कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर जिम में काफी सारे वेपन देखने को मिल जाता है, तो तुम चाहो तो एक चूज कर सकते हो। और तभी चाइन यहाँ पर वेपन रूम में जाता है और एक शॉट को यहाँ पर ले लेता है और चाइन कहता है आई एम रेडी। और तभी यहाँ पर जिनबू भी अपने इग्रिस को समन कर लेता है और उसके साथ साथ चाइन को भी कहता है ये एक बेस शैडो सोल्जर्स है मेरे शैडो सोल्जर्स के अंदर। और तभी चाइन कहता है ये फाइट कब तक चलने वाले हैं। और तभी जिनबू कहता है ये फाइट तब तक चलने वाला है जब तक तुम मेरे शैडो सोल्जर्स को यहाँ पर बीट ना कर दो, या फिर चाहो तो तुम खुद भी हार मान सकते हो। और तभी जिनबू यहाँ पर इग्रिस को देखते हुए सोचता है मैंने तो कह दिया ये बेस शैडो सोल्जर्स है मेरा शैडो सोल्जर्स के अंदर, लेकिन अगर वो बेरू से फाइट करता तो ये उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला था। और अभी चाइन को दिखा जाता है जो कि रेडी होता है पूरा अपने शॉट को लेकर। और तभी जिनबू को एक चीज को याद आ जाता है और तभी वो बोलता है मनी मन में कि चाइन ने कहा था कि फाइट के अंदर कोई भी वेपन वो इस्तेमाल कर सकता है। तो और तभी उसके साथ साथ यहाँ पर जिनबू चाइन को कहता है कि क्या तुम एक सेकंड के लिए पीछे मुड़ सकते हो। और तभी चाइन भी पीछे मुड़ जाता है और तभी जिनबू डेमन किंग का जो शॉट है उसको इग्रिस को दे देता है। और तभी देखने को मिलता है यहाँ पर इग्रिस एंड चाइन आमने सामने हो जाता है फाइट करने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले इग्रिस आगे आता है अपने शॉट को लेकर, जो कि चाइन के ऊपर यहाँ पर हमला कर देता है और उसके साथ साथ चाइन भी उस हमले को डॉज कर लेता है इजीली, और उसके साथ साथ काउंटर अटैक भी कर देता है इग्रिस के ऊपर। और जिस चीज को देखने बाद जिनबू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर इग्रिस फाइट हार चुका है और वो काफी ज्यादा पीछे यहाँ पर हट भी चुका है। और तभी चाइन जिनबू से कहता है क्या तुम श्योर हो ये तुम्हारे सबसे ताकतवर बीस्ट में से एक था। और तभी चाइन कहता है तुमने कहा था 4 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को यहाँ पर अपेयर किए हो, तो तुम फर्स्ट को अपेयर कर सकते हो अभी। और उसका जिनबू भी कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुमको चोट भी लग सकती है। और तभी चाइन कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ एक रीमैच के लिए, मैंने उस बीस्ट को फुटेज के अंदर दिखाऊं तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी यहाँ पर जिनबू कहता है और तभी चाइन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई है। और तभी यहाँ पर बेरू को दिखाया जाता है और तभी जिनबू को थोड़ा सा यहाँ पर फिक्र हो रहा होता है चाइन को देखने के बाद। और तभी यहाँ पर बेरू कहता है मास्टर मुझे इस इंसान से क्या करना है। और तभी जिनबू कहता है तुमको उसको हराना है लेकिन उसको चोट मत पहुंचाना। और उसके बाद बेरू कहता है ठीक है मैं समझ गया मेरी किंग। और तभी वो एक बहुत ही बड़ा रोआर करता है जिसकी वजह से उसके सामने जितने भी लाइट था वो टूट जाता है। और तभी चाइन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और मनी मन में सोच रहा होता है क्या संग जिनबू रियली इसके साथ फाइट किया है और जीता है। और तभी यहाँ पर बेरू रेडी होता है फाइट करने के लिए। और तभी जिनबू कहता है अगर तुमने उसको चोट पहुंचाया तो मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ। और तभी चाइन सोच रहा होता है मैं फर्स्ट अटैक करने वाला हूँ। और तभी अचानक से उसके पीछे यहाँ पर बेरू आ जाता है और तभी चाइन कहता है मैं तुमको पहली बार की तरह यहाँ पर अटैक नहीं करने देने वाला हूँ। और तभी अचानक से वो बेरू के ऊपर अटैक कर देता है और तभी बेरू उस शॉट को एक हाथ से पकड़ लेता है। और तभी बेरू सोच रहा होता है मेरे किंग ने मुझे ऑर्डर दिया है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए, लेकिन उसको चोट नहीं पहुंचाना है, और इसलिए मैं तुमको दिखाऊंगा मेरा ट्रू पावर जिसके लिए तुम फाइट करना ही छोड़ दोगे। और उसका चाइन काफी सारा हमला बेरू के ऊपर करता है लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बेरू को, वो सारे को वो डॉज कर लेता है। और तभी चाइन सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, वो सारे हमले को इजीली डॉज कर दे रहा है।
और उसके बाद बेरू चाइन के थोड़ा सा करीब आ जाता है और बहुत जोर से रोयर करता है और तभी चाइन भी थोड़ा सा पीछे चले आता है और तभी जिन्बू कहता है मनी मन में इस फाइट का जो आउटकम है वो मुझे पता है। और तभी वो चाइन को कहता है क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर चाइन हार नहीं मान रहा होता है और तभी यहाँ पर बेरू काफी ज्यादा तेजी से उसके तरफ आता है हमला करने के लिए। और जैसे चाइन वहां से हटता है और हम लोग को देखने को मिलता है उस जगह काफी ज्यादा क्रैक्स आ चुके हैं और तभी चाइन भी यहाँ पर रेडी होता है अपने शॉट को लेकर। और ठीक जैसे चाइन यहाँ पर अपने शॉट को बेरू के अंदर घुसाने वाला होता है तभी यहाँ पर बेरू उस शॉट को पकड़ता है और तोड़ देता है और उसके साथ साथ चाइन उस शॉट को लेकर शॉट ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसके बॉडी के अंदर दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरू काफी ज्यादा रोयर करता है और उसका जिन्बू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है इस चीज को देखने के बाद। और तभी बेरू के दिमाग के अंदर उसी चीज को यहाँ पर रिकॉल होता है और यहाँ पर क्वीन एंड उसको कहता है अपने एनिमी को खत्म कर दो। और उसके बाद बेरू काफी ज्यादा यहाँ पर भयंकर रूप से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है और तभी यहाँ पर दूर से जिन्बू इस चीज को समझ जाता है और कहता है बेरू रुक जाओ। और यहाँ पर बेरू उसको नहीं सुनता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी जगह पे हम लोग को दिखाया जाता है एक धमाका होते हुए और तभी हम लोग देखते हैं चाइन यहाँ पर ठीक है और उसकी जगह यहाँ पर जिन्बू आ चुका है। और तभी बेरू थोड़ा सा पीछे चले जाता है और कहता है माय किंग मुझे माफ कर दो। और तभी जिन्बू मनी मन में सोच रहे होते हैं अरे इसका मैं क्या करूँगा। और तभी जिन्बू चाइन से कहता है आखिर तुम खुद को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहे हो, तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे गिल को ज्वाइन करने के लिए और तुम जैसे हंटर्स को मेरे गिल को ज्वाइन करके इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए खुद को। लेकिन चाइन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है जिन्बू को और तभी जिन्बू डायरेक्टली उसको पूछ लेता है क्या तुमको मेरे पर इंटरेस्ट है। लेकिन इस बार चाइन भी कह देता है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। और उसके बाद हम लोग को ब्यूरो ऑफ हंटर्स को दिखाया जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर माइकल और मिस नूरमा किसी से माफ़ी मांग रहा होता है और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है कोई बंदा उसको कहता है मैं यहाँ पर तुमको माफ़ी मांगने के लिए नहीं बुलाया हूँ। और तभी यहाँ पर माइकल कहता है मिस टेनर की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यहाँ पर जिसको वो देखा है वो वन ऑफ द किंग है। और तभी वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसका नाम है डेविड जो कि हंटर ऑफ ब्यूरो का प्रेसिडेंट है। और उसका डेविड कहता है तो इसका मतलब संग जिन्बू एक नेशनल लेवल हंटर है राइट। और तभी ये बार मिस लेनर कहता है मैं आपको समझाता हूँ सभी हंटर्स अपने पावर को एक दूसरे दुनिया से लेते हैं, लेकिन जिसको मैंने देखा और मैं उस चीज का बीच का कनेक्शन हूँ और मैं उस जगह का कनेक्शन को देख सकता हूँ। और कभी कभी दूसरे दुनिया का पावर इतना ज़्यादा होता है कि हंटर्स का जो यहाँ पर इंटेंशन होता है वो सूरज की तरह यहाँ पर चमक रहा होता है और इसको ही मैं किंग कहता हूँ। लेकिन सन जिन्बू को जो मैंने देखा वो डिफरेंटली अलग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। और मैं जैसे सन जिन्बू के अंदर विजिट किया तभी मैं कोई कनेक्शन ही नहीं देख पाया और जैसे मैं पीछे घुमा मुझे एक चीज को देखने को मिला जो कि काफी ज्यादा भयंकर है और काफी ज्यादा डार्क भी। और तभी डेविड कहता है तो इसका मतलब सन जिन्बू एक इविल है। और तभी नूरमा कहता है मुझे नहीं पता वो अच्छा है या बुरा है, मैं तो सिर्फ उसका पावर को बता रहा हूँ आपको। जिन्बू अपने पावर को किसी से भी नहीं लेता, वो दूसरे दुनिया का भी इस्तेमाल नहीं करता अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए, वो खुद की पावर को इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका पावर का कोई भी लिमिट नहीं है, वो जितना चाहे पावर को इस्तेमाल कर सकता है। और तभी माइकल कहता है तो इसका मतलब उसका पावर का कोई भी लिमिट नहीं है। और तभी डेविड अपनी चेयर से उठ जाता है और तभी डेविड यहाँ पर मिस नूरमा को थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। और तभी माइकल कहता है सर अब कहाँ पर जा रहे हो। और तभी वो कहता है बेसमेंट लेवल 24 और तुम भी मेरे साथ जा रहे हो। और तभी उन दोनों को दिखाया जाता है लिफ्ट के अंदर। और तभी डेविड माइकल से कहता है अगर मिस नूरमा का पावर को इस्तेमाल करके जिन्बू को नहीं बुला सकते अपने गिल के अंदर तो मुझे दूसरा यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना होगा। और तभी वो कहता है क्या तुमको याद है सबसे पहला जो एस रैंक गेट क्रिएट हुआ था। और माइकल कहता है ऑफ कोर्स मुझे सारी चीजें याद है, मैं उस खतरनाक डेंजन को कैसे भूल सकता हूँ। और तभी वो कहता है यूनाइटेड स्टेट के सभी बड़े हंटर्स को पैसा देकर उस गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुलाया था और तभी उस गेट से सिर्फ और सिर्फ 5 यहाँ पर नेशनल लेवल जो कि बचकर निकला था और वहीं से यहाँ पर नेशनल लेवल हंटर का जो टैग है वो क्रिएट हुआ था और वो था कैमिश द ड्रैगन जो कि एक बार में ही हजारों से ज्यादा टॉप रैंक हंटर्स को डिफीट कर दिया था। और तभी दोनों यहाँ पर बेसमेंट लेवल 24 में पहुंच जाता है और तभी डेविड एक रूइन स्टोन माइकल को दिखाता है जो कि कैमिश की बॉडी से उसको मिला था। और अभी उन दोनों का प्लान है ये रूइन स्टोन और कैमिश का बॉडी को जिन्बू को गिफ्ट देकर, जिससे जिन्बू उन लोगों के गिल में ज्वाइन होने वाला है। और इसके साथ साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो होपफुली आप लोगों को आज का एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो के नीचे लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा।